तो किसी साधक का प्रश्न है कि क्या काम वासना की पूर्ति के लिए शादी करना अनिवार्यता है। अगर साधक अकेला रहना चाहे, बंधन में ना बंधना चाहे, तो क्या पेट, सेक्स या किसी वेश्या के पास जाना पाप है? इससे कोई कर्म बंधन बंधेगा? तो शादी करना तो अनिवार्यता है नहीं। आजकल तो आप लिव इन में भी रह सकते हैं, वैसे रिलेशनशिप रख सकते हैं, आजकल सब लीगल है। लेकिन शायद इनका मतलब ये है कि क्या रिलेशनशिप में जाना चाहिए। शादी का मतलब एक कमिटेड रिलेशनशिप। और अगर अकेला रहना चाहे अकेला रह सकता है, बंधन में न बंधना चाहे तो अब जो मुख्य प्रश्न जो लग रहा हो ये है कि क्या पेट, सेक्स या वेश्या के पास जाना ठीक है काम वासना की पूर्ति के लिए। तो शादी तो आपकी चॉइस है, निजी चॉइस है, आप करना चाहें ना करना चाहें। आपको झंझट लग रहा होगा इसलिए कह रहे होंगे। अब आप कह रहे हैं कि क्या पेड सेक्स के पास जा सकते हैं, क्या मतलब वेश्या के पास जा सकते हैं पूर्ति के लिए। तो अब आप कह रहे हैं साधक, तो पहले साधक का मतलब जो साधना में जो साधना कर रहा है, तो साधना क्या है, क्या साधना है? तो साधना है मन को। अब कईयों ने उसको मिस इंटरप्रेट करके कह दिया कि शरीर को तपाना है और शरीर को साधना है। वो ये था कि शरीर को भी थोड़ा सा देख लो, विपरीत परिस्थितियों में काम कर ले। लेकिन बुद्ध ने कहा कि मध्यम मार्ग, न तो ज़्यादा उसको तकलीफ देनी है, न उसको ज़्यादा भोग विलास में रखना है। पर आपके प्रश्न पे आते हैं तो बुद्ध ने 5 शील दिए। किसी प्राणी की हत्या नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे और नशा नहीं करेंगे। तो तीसरा शील जो है व्यभिचार का, तो जो तीसरा शील है वो जब भिक्षु भिक्षुणियों को दिया तो उसकी भाषा अलग है, गृहस्थों को दिया तो उसकी भाषा अलग है। भिक्षु भिक्षुणियों के लिए ब्रह्मचर्य वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि, मतलब मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा करूँगी। उनके लिए कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी वर्जित है। अब गृहस्थ को क्या दिया? कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि, मतलब कि मैं काम में, सेक्स में मिथ्याचरण नहीं करूँगा, नहीं करूँगी। तो मिथ्याचरण क्या है? अगर आप शादीशुदा हैं या आप रिलेशनशिप में हैं और आप किसी और स्त्री या पुरुष से संबंध बनाते हैं तो वो मिथ्याचरण हो जाएगा। अगर आप सिंगल हैं माना और किसी ऐसी स्त्री या पुरुष से संबंध बनाते हैं कि जो शादीशुदा है, वो भी मिथ्याचरण हो जाएगा। अगर आप ज़बरदस्ती करते हैं किसी से भी तो वो तो बहुत ही नेगेटिव हो गया, वो तो मिथ्याचरण है ही है। अगर आप किसी ऐसी लड़की से संबंध बनाते हैं जो 18 साल से छोटी है, या लड़के से जो अपने माँ बाप की कस्टडी में है, तो वो मिथ्याचरण हो जाएगा। अगर आप किसी ऐसी स्त्री से संबंध बनाते हैं या पुरुष से जो रिटार्टेड है, मंद बुद्धि है, जो अपना निर्णय खुद नहीं ले सकता, वो मिथ्याचरण है। बुद्ध ने तो नहीं बोला। आप देख लीजिए किस कैटेगरी में आता है। लेकिन जो मुख्य प्रश्न है कि भाई साधक हैं तो साधना क्या है? साधना ये है कि विकारों को कम करना है। साधना मन की है कि मन का जो स्वभाव है उसको बदलना है, धीरे धीरे विकार कम हो जाए। वही इनलाइटनमेंट है, वही निर्वाण है कि जब काम, क्रोध, लोभ, मोह सब खत्म हो गए जड़ से। ऐसे नहीं कि बाबा जी को कह रहे हैं कि इनलाइटन हो गए और बात बात पे गुस्सा कर रहे हैं या पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, वो नहीं। ये जड़ से खत्म हो गए, वो दोबारा आ नहीं सकते। तो साधना उस तरफ ले जा रही है। तो अगर आप साधक हैं तो फिर आप ये देखिए कि काम वासना भड़क कैसे रही है, इसका सोर्स क्या है। बुद्ध ने कहा योनिसो मनसिकार और अयोनिसो मनसिकार। योनिसो मनसिकार मतलब
वाइज अटेंशन, आप उसको देखते हैं कहाँ से आ रहा है, क्या आ रहा है, मीमांसा करते हैं और कैसे जाएगा। तो इस चैनल पे मेडिटेशंस हैं, अशुभ मेडिटेशन है 32 पार्ट का, कि ये बाल हैं, त्वचा है, हड्डियां हैं, दांत हैं, अंदर के ऑर्गन हैं इत्यादि, इनका आप ध्यान करेंगे और फिर उस ऑब्जेक्ट पे भी ध्यान करेंगे कि उसका भी ऐसी है, कुछ खास नहीं है। धीरे धीरे काम वासना कम हो जाएगी। दूसरा वो कहते हैं कि पहले विचार जो निगेटिव है उसको पॉजिटिव में बदल दो। तो चार चार जो सम्यक व्यायाम है उस पर आएंगे। तो आप वो देख लें, उस तरह की साधना कर लें आप, या जिसके लिए भी आपने प्रश्न पूछा है, उससे कम हो जाएगा। तो अगर तो साधक हैं तो फिर तो ये देखेगा कि ये मैं कैसे मैनेज करता हूँ, मैं संयम कैसे बरतूँगा। बुद्ध बार बार कहते हैं चक्षुना संवरो साधु साधु सोतेन संवरो, मतलब चक्षु का संवर, आँख का संवर, कान का संवर, नाक जीभ त्वचा मन का संवर। संवर मतलब संयम। तो एक तो संयम बरतना है। फिर जो चार सम्यक व्यायाम में कहते हैं खास तौर पे काम छंद और व्यापात के लिए, वो जो 5 दुश्मनों वाला है वीडियो, वो भी आप देख लें। वो कह रहे हैं पहले तो नेगेटिव को आने ही मत दो, आ गया तो उसको रिमूव कर दो। रिमूव करने की एक तो मैंने ये बताया काम छंद है, तो ये 32 पार्ट का। और अशुभ संज्ञा या अशुभ मेडिटेशन कर लीजिए, नहीं तो उस थॉट को बदल दीजिए, पॉजिटिव में बदल दीजिए। नेगेटिव आ रहा है, और भी स्ट्रेटजीज हैं वो देखिए। अब चला गया तो आप ये कोशिश करिए कि फिर दोबारा से ना आ जाए, और अब नहीं आ रहा तो उस स्टेट को बनाए रखिए। कैसे बना सकते हैं, अब आप ये देखिए कि आप कर क्या रहे हैं। अगर आप फ़ोन पे इस तरह के विजुअल्स देख रहे हैं जिससे कि काम वासना भड़कती है, अब आजकल तो भरा पड़ा है, इस तरह की मूवीज़ देख रहे हैं आजकल, एड्स में बहुत सारा है, तो फिर तो भड़केगी। तो पहले उसको बंद कर दीजिए, उसका कोई मतलब है नहीं साधना में, वो ख़त्म हो जाएगा तो वैसे कम हो जाएगा। अब आप ये देखें कि विचार चल क्या रहे, क्या चल रहा है मन में। तो अगर तो काम वासना के विचार चल रहे हैं तो उनको पहले चेंज कर दीजिए। अब यहाँ दबाना नहीं है, जैसे कई लोग कहते हैं ना कि दबाने से और नहीं बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। देखिए, न तो सप्रेशन है न एक्सप्रेशन है, ये संयम है। संयम का मतलब आप या तो उसको आने नहीं देते या रिमूव कर देते हैं, उसकी सफाई कर देते हैं। एक वीडियो है इसमें सफाई करने वाला। तो अब जब सफाई करते रहेंगे तो वो तो आएगा ना, अब काम वासना जब तक रहेगी तब तक तो आएगी। लेकिन अब आपको स्ट्रेटजीज पता है, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति आपके घर में आता है जो आपको पसंद नहीं है, तो आप स्ट्रेटजी अपनाएंगे कि ये ना आए, जब मैं किसी ऐसी जगह रहूं कि जो मेरे को परेशान न करे। तो उसी तरह की स्ट्रेटजीज आपको अपनानी पड़ेंगी, और बुद्धिज़्म में ये सब है। जैसे अशुभ मेडिटेशन की बात हमने की, वो कर लीजिए, उससे काम वासना आपकी कम हो जाएगी। फिर विचार देखते रहे, विचार क्या चल, अगर काम वासना के विचार चल रहे हैं उनको बदल दीजिए। इस तरह के विजुअल्स मत देखिए, तो उससे हो जाएगा। बाकी शादी वाला जो है वो तो शादी वाला भाई आप देख लीजिए। अगर शादी करनी है, अगर तो अकेला रहना बहुत बढ़िया, रह सकते हैं तो, और साधना में आपका जीवन है तो आसान हो जाएगा। लेकिन अगर करनी है तो ऐसी लड़की से करिए जो साधिका हो। अगर ऐसी लड़की से नहीं करेंगे जो साधना में नहीं है, तो फिर वहाँ मुश्किल आती है, क्योंकि एक कुछ और सोच रहा, दूसरा कुछ और सोच रहा, फिर मेल बनता नहीं है। ये कम से कम उसको आपकी साधना से कोई दिक्कत ना हो, इतना हो तो तब बनेगा। क्योंकि अगर दोनों साधना में होंगे, दोनों साधना करेंगे, तो साधना करने से भी काम वासना कम होती रहेगी। अब एक की तो हो रही है, दूसरे की नहीं हो रही, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसी लड़की से करिए जो पहले से साधना में हो, या आप उसको प्रेरित करें जो कहे कि हाँ ठीक है, साधना का रास्ता हमें अपनाना है, तो वो सबसे बढ़िया है। और अकेला रह सकते हैं तो और अच्छा है, लेकिन उसमें फिर आपको सजग रहना पड़ेगा। ये अगर आप इस तरह का सवाल करेंगे कि
साधक या वेश्या के पास जा सकता है तो कोई आपको ये सुझाव नहीं देगा। मतलब जो सही में अगर मेडिटेशन के रास्ते में, साधना के रास्ते में, वो नहीं देगा। हाँ, बहुत सारे बाबा हैं जो कहते हैं कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो उनकी बात तो हम नहीं कर सकते। लेकिन बुद्धिस्ट वे में या इवन वैदिक परंपरा में वो कहेंगे, इसमें बहुत सारी परंपराएं थी। भिक्षु भिक्षुणी के अलावा ब्रह्मचारी परंपरा है कि ब्रह्मचारी बहुत सारे हैं जो कहते हैं कि हमको इसमें नहीं जाना है, हमको अकेला रहना है। अब अकेला रहना है और आपके पास टूल नहीं है तो फिर दिक्कत होती है, फिर फ्रस्ट्रेशन आता है। तो इसलिए ये टूल हैं, इस तरह की साधना करिए। अगर बहुत ज़्यादा काम उत्तेजना है तो ये करिए, 4 एलिमेंट का करिए। पृथ्वी धातु है, जल धातु है, वायु धातु है, अग्नि धातु, यही है शरीर में। उसके शरीर में भी यही है जिस ऑब्जेक्ट पे आपकी काम वासना जाग रही है। तो इस समझदारी के साथ काम करें और ये देख लें कि अब ये किस श्रेणी में आता है और किस श्रेणी में नहीं आता। डिसीजन तो आपको अपने आप ही करना पड़ेगा।